Good morning, students. Today we are going to do quick revision of chapter 6, that is lines and angle. So, lines and angles. So, first of all, we will see the definition of lines. What is the definition of lines? A straight path with no terminating in. क्या कि लाइंस का डेफिनेशन क्या है? स्ट्रेट पाथ विथ नो टर्मिनेटिंग इन। एक स्ट्रेट पाथ होगा, उसका टर्मिनेटिंग इन नहीं होगा। जैसे ये मान लेते हैं, ये एक स्ट्रेट पाथ हो गया और इसके पास क्या टर्मिनेटिंग इन नहीं है, सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लाइन। नाउ व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट? ए स्ट्रेट पाथ विथ फिक्स। तो इन द केस ऑफ लाइन इट डज नॉट हैव फिक्स इन, इट डज नॉट हैव फिक्स्ड लेंथ, it does not have fixed length। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे लाइन सेगमेंट। A straight path which have both sides terminating in। क्या दोनों के साइड क्या उसके पास होगा? टर्मिनेटिंग ends होगा। It has फिक्स्ड लेंथ, और इसके पास क्या है? फिक्स्ड लेंथ है। सो द फिगर ऑफ लाइन सेगमेंट विल बी लाइक दिस, ए बी। नाउ ए स्ट्रेट पाथ which have both terminating in and non-terminating, terminating and non-terminating in। It does not have fixed length। रे के पास भी क्या होगा? It does not have fixed length। The figure of ray will be like this। What dots indicate the terminating in? डॉट क्या इंडिकेट करता है? टर्मिनेटिंग इन। और एरो क्या इंडिकेट करता है? नॉन टर्मिनेटिंग इन। अब हम लोग आते हैं, वी आर मूविंग टू लाइन एंगल्स। एंगल फॉर्मेशन कैसे होता है? जब हम टू नॉन कोलिनियर, नॉट कोलिनियर, नॉन कोलिनियर रे मीट एट सेम पॉइंट। जब दो नॉन कोलिनियर रे अगर सेम पॉइंट पे मीट करता है तब एंगल फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? देन इन दैट केस द एंगल इज फॉर्म। जैसे एक रे हम ये ले लेते हैं, दूसरा रे ये ले लेते हैं, मान लेते हैं ये ए बी है और ये ए सी है, तो एंगल फॉर्म हो गया ये हो गया। इस एंगल का नाम होगा एंगल बी ए सी या एंगल सी ए बी, बोथ आर सेम।
How angle is formed? Angle is formed when an angle is formed when two non-collinear points meet each other. क्या होगा? When two non-collinear points meet two collinear ray, not points, ray meet each other at a point. ये हो गया. अब एंगल में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल देखेंगे, जैसे एडजेसेंट एंगल, वर्टिकली अपोजिट, लीनियर पेयर. अब क्या होता है एडजेसेंट एंगल? सपोज दिस इज एन एंगल, दिस इज एन, देन ए बी सी डी. तो यहाँ पे क्या होगा? एंगल ए बी सी एंड एंगल सी बी डी आर एडजेसेंट एंगल. क्या है? एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट एंगल क्या होता है? जो पास में हो. और व्हेन इज लीनियर पेयर इज फॉर्म. लीनियर पेयर कब फॉर्म होगा? जब when a ray intersect a line. ये रे हो गया और क्या कर रहा है? ये लाइन है, उसको वन पॉइंट पे टच कर रहा है. तो ये मान लेते हैं ये 1 है, ये 2. तो यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी 180. जब whenever the sum of two angles on a line is 180, then that pair is known as linear pair. Linear means two and pair. Now moving to vertically opposite angle. When two line intersect each other, क्या हो रहा है? यहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है. L ले लेते हैं हम और M ले लेते हैं. जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है वो इक्वल होते हैं. ये प्रॉपर्टी हम इसका हम प्रूव भी करेंगे. क्या करेंगे? इस जो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, देन हियर दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस. आई हैव मार्क्ड 1 2 3 4. तो हियर व्हाट विल बी? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट. Moving to next. Now we will do some properties. Some property क्या है कि first we will prove that the sum of angle of a line is 180. एक लाइन है, उसका सम क्या है? 180. So how we will prove? Let us see. टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है? सम ऑफ एन एंगल ऑफ ए लाइन इज 180. एक लाइन है, उसका सम क्या होगा? जैसे मान लो ये हमारे लाइन है, इसका सम क्या होगा? एंगल होगा 180. ये हमें प्रूफ करना है. तो प्रूफ में हम क्या लेते हैं? प्रूफ में हम क्या ले रहे हैं कि एक ट्राइंगल लेते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल लेते हैं. क्या ले लिया हमने? एक्यूट एंगल ट्राइंगल. और इसको ये हो गया. तो इसका हम शो कैसे करेंगे?
कि अब ये देखते हैं, ये हो गया ए बी सी। अब हम क्या करते हैं, सीजर लेंगे, जैसे हम प्रैक्टिकली अगर हमें प्रूव करना है, एक सीजर लेंगे, यहाँ से कटती है, यहाँ से कटती है और यहाँ से कटती है। क्या कर देंगे, तीनों जगह से इसको इक्वली कट कर देंगे। इक्वली कट करने के बाद ये जो हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, ये तो है नहीं, ये है ए, ये ए हो गया। उसके बाद हम इधर बी चिपका देंगे, ये बी आ जाएगा और ये आ जाएगा सी। क्या हो जाएगा, बी ए, ये हो जाएगा बी ए सी। और हमें मालूम है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 होता है कि नहीं। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एंगल सम कितना हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू 180। इस तरीके से प्रूफ करते हैं। तो जब हम इसका प्रूफ करना है, हम अभी बता देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमने ये ड्रॉ कर लिया हुआ, तो हम ये वाला जो कटिंग वाला है वो प्रैक्टिकली है। यहाँ पे प्रूफ देखेंगे कि इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में क्या होगा, वी है, क्या होगा हमारे पास, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 है। उसके बाद हम इसको मानते हैं x और इसको मानते हैं y। x किसके इक्वल होगा, इन द फिगर एंगल x इक्वल्स टू एंगल by alternate इंटीरियर एंगल। क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और सिमिलरली क्या हो जाएगा, एंगल y, इसको मान लो पॉइंट नंबर 1, एंगल y विल बी इक्वल्स टू एंगल c। सेम केस। अब क्या हो जाएगा कि एंगल x प्लस एंगल a प्लस एंगल y विल बी इक्वल्स टू एंगल b प्लस एंगल a प्लस एंगल c, दैट इज 180। प्रूफ, हमें यही प्रूफ करना था ना कि एंगल एबीसी क्या हो गया, 180 है। क्या है, 180। नो now let us see, we will see the what are the when a transversal line intersects two parallel line और intersecting line का हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद देखेंगे कि when a transversal line intersect two parallel line then which angles are equal, वो भी देख लेते हैं। that is very important because in this chapter on the basis of that we will solve the questions। तो parallel lines क्या होते हैं, parallel lines when two lines never meet each other। Suppose I have taken line L and M, if distance in between them is always fixed, या इनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। इन दोनों लाइन के बीच में एंगल 0 डिग्री होना चाहिए, या ये जो डिस्टेंस है थ्रू आउट इट शुड बी फिक्स, यानी सेम रहेगा, देन दिस टू लाइन आर पैरेलल। और ये इस तरीके से इंडिकेटर होता है। और इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, कि व्हेन टू लाइंस मीट एट ईच पॉइंट, जैसे P मान लेते हैं Q है और ये मीट किया O पे, सो PQ लाइन इज इंटरसेक्टिंग लाइन। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि व्हेन ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, when a transfer line intersect two parallel line। जैसे अगर हम मान लेते हैं ये है L और ये है M और ये है M, यहाँ पे N क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, और M L और M क्या है, पैरेलल लाइन। अब जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये एंगल 1 2
3 4 5 6 7 8। अब क्या है कि यहाँ पे हमें बताना है कौन से लीनियर पेयर होंगे। लीनियर पेयर मीन्स द सम ऑफ टू एंगल इज 180। दो एंगल का सम क्या होगा 180। तो अब लाइन के ऊपर एक लाइन ले लो, उसे कंसीडर कर लो। जैसे हम लाइन L मानते हैं तो इसके ऊपर क्या आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। ये हो गया लीनियर पेयर हम लिख रहे हैं, ये हो गया। और L के ऊपर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा 3 और 4 180। ये कहां से आ गया है, ये आया है L से। अब मानते हैं M पे, तो M पे क्या आएगा, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 और एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल्स टू 180। उसके बाद हम N पे मानते हैं। N पे क्या होगा, जो लाइन हमारी N है उस पे हम लीनियर पेयर देख रहे हैं 1 और 4। क्या होगा, एंगल 1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 180 और 2 और 3, एंगल 2 प्लस 3 विल बी 180। ये हो गया। और एंगल 5 प्लस एंगल 8 कितना हो गया 180। एंगल 6 प्लस एंगल 7 क्या हो गया 180। ये हो गया N, ये हो गया N। तो टोटल कितने, 8 पेयर्स ऑफ लीनियर पेयर। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसका प्रूफ हम देखेंगे आगे। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में से यहाँ पे क्या हो जाएगा VOP। वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 और एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 7, एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 8। ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्रॉसपोंडिंग एंगल, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स कौन से होंगे, एंगल 1 इक्वल्स टू 5 मीन्स सेम साइड पे जो एंगल की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 5 की वैल्यू सेम होगी और एंगल 4 और एंगल 8 की ये होगी। और इस साइड होगी 2 और 6 की होगी, 3 और 7 की होगी। ये हो गया हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये लीनियर पेयर है, ये क्रॉसपोंडिंग एंगल है। और अब हम देखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5। तो ये सब है लीनियर पेयर फॉर्म होता है, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स होता है, वर्टिकली अपोजिट होता है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसके बेसिस पे हम लाइंस और एंगल्स के जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे इक्वल होते हैं, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है वो कैसे इक्वल होते हैं। यानी वी हैव टू प्रूव दैट द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। उसी तरीके से हम बाद में क्रॉसपोंडिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल वो प्रूफ कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यही देखेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या है कि हमारा वर्टिकली अपोजिट प्रूफ में क्या है, टू प्रूफ क्या है, वर्टिकली opposite angles are equal। क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है, हमें प्रूव करना है। तो देन वी आर टेकिंग टू इंटरसेक्टिंग लाइन, ये ले लिया हमने इंटरसेक्टिंग लाइन। हम इसको मान लेते हैं x, ये y, ये z और ये हो गया w। ये हो गया, ये लाइन L मानते हैं और M है। तो प्रूफ में क्या आ जाएगा, प्रूफ में यहां आ जाएगा here, 2 points, 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 2 po
लाइन lines L and M intersect at a point. तो लाइन L पे हमें लीनियर पेयर क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। दूसरा लीनियर पेयर क्या बनेगा, इसको 1 मान लो, y प्लस जेड इक्वल्स टू 180। ये दूसरा हो गया, z प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 180। ये हो गया तीसरा, w प्लस x इक्वल्स टू 180। ये 4 हो गया। हो गया। अब क्या हो जाएगा, फ्रॉम वन एंड टू वी गेट, क्या आएगा हमारे पास, हमारे फ्रॉम वन एंड से क्या आ जाएगा, एंगल x इक्वल्स टू, हम लोग निकालते हैं, एंगल x इक्वल्स टू 180 माइनस y आ रहा है। एंगल x की वैल्यू हमने निकाला हो तो y उस साइड जाएगा तो 180 माइनस y होगा। और यहाँ से हम z की वैल्यू निकालते हैं, z की वैल्यू निकालते हैं 180 माइनस y, इसको मान लो 5 और 6। तो क्या आ जाएगा, फ्रॉम 5 एंड 6, फ्रॉम 5 एंड 6 we can say that, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6। क्या होगा, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 है। और हम लोग ले लेते हैं, अब हमें क्या प्रूव करना है, y। 5 और 6 से हम लोग क्या प्रूव कर सकते हैं, 5 और 6 से होगा एंगल x इक्वल्स टू एंगल z, एंगल x इक्वल्स टू एंगल z। अब हम लोग ले लेते हैं फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3 वी है, हमारे पास क्या आएगा, y इक्वल्स टू 180 माइनस z एंड w इक्वल्स टू 180 माइनस z। तो क्या हो गया, ये y इक्वल्स टू w। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमारे पास क्या हो गया कि जितने भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल हो, ये हमने प्रूव कर दिया। नाउ लेट अस सी व्हाट इज रिमेनिंग टू डिस्कस। So we have discussed almost all the topics. Now we will see some MCQs and questions related to this topic. At least 3-4 questions I will discuss to related to this topic, and you must solve it. Question number, in the figure, फिगर में क्या है, y अपॉन x इक्वल्स टू 5 है, एंड z अपॉन x क्या है, 4। देन फाइंड वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। अब कैसे क्या होगा ये देखते हैं। ये हमारा फिगर है, एक्स वाई जेड, ये x, ये y, ये z है कि नहीं। तो यहाँ पे गिवन क्या है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे है कि y अपॉन x, y अपॉन एक्स इक्वल्स टू 5 है, तो y इज इक्वल्स टू 5x हम लोग मान सकते हैं, ये आएगा। दूसरा क्या है
कि z अपॉन x इक्वल्स टू 4x, z इक्वल्स टू 4x मान, तो हमने तो x को x मान लिया, ये x है। अब y के स्थान पे हम लोग 5x डाल देते हैं, z के स्थान पे 4x, तो क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 180। अब x से ये हो गया, y के स्थान पे 5x प्लस 4x 180, 10x आ गया, 10x इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स टू 180 अपॉन 10, x इक्वल्स टू 80। तो हमारा x का वैल्यू कितना हो गया 80। हमने जस्ट क्या किया, y अपॉन x इक्वल्स टू 5 दिया हुआ तो y इक्वल्स टू 5x आ गया, z अपॉन x इक्वल्स टू 4 है तो z इक्वल्स टू 4x आ गया। हमने वैल्यू पुट करके वैल्यू फाइंड कर लिया, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। Again in the figure we have to find the x, हमें अगेन x की वैल्यू फाइंड करना है। Then let us see, फिगर क्या है, ये फिगर ये दिया हुआ है 90 डिग्री और ये है x और ये है 3x प्लस 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें क्या फाइंड करना है, इसमें वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है। तो फिगर ये है, तो 3x प्लस 10 ये दिया हुआ है, तो ये भी क्या होगा, ये होगा x, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, ये 90 है तो क्या हो जाएगा, इस साइड के सम का क्या हो जाएगा, एंगल सम कितना हो जाएगा 180। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फिगर हमारे पास क्या होगा, 3x प्लस 10 प्लस x प्लस 90 इक्वल्स टू 180। क्या हो जाएगा, 4x प्लस 100 इक्वल्स टू 180, तो 4x इक्वल्स टू 80, x इक्वल्स टू 20 डिग्री। हमारा x का वैल्यू कितना हो गया 20 डिग्री। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फिगर गिवन है, फिगर इज लाइक दिस, ये है 3y और ये है 2y प्लस 15 और ये x प्लस 15। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, find the value of x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, तो क्या होगा, फ्रॉम द फिगर हमारे पास क्या होगा, 3y इक्वल्स टू 2y प्लस 15, क्या हो जाएगा 3y माइनस 2y इक्वल्स टू 15, y इक्वल्स टू 15, ये हो गया। अब क्या होगा कि x प्लस 15 इक्वल्स टू 2y प्लस 15, ये क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। y की वैल्यू डाल देते हैं, 15 तो ये कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2y और x इक्वल्स टू 2 इंटू 15, x की वैल्यू 30 आ जाए। सो टुडे व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लाइन्स एंड एंगल्स। we have done the quick revision of lines and
angles and we have solved some problem related to this exercise. So in the given homework you solve the remaining MCQ. Thank you and have a nice day.